Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today we will read a good and beautiful poem written by Robert Herrick. The title of the poem is The Two Blossoms. Blossoms means premature, those flowers who are in the stage of premature. मतलब जो अभी खिले नहीं हो उन्हें ब्लॉसम कहते हैं। तो रॉबर्ट हैरिक ने ये लिखी है, अच्छी पोइम है। किसके मुतालिक है? एक इंसान जो होता है उसका कंपैरिजन उसने फूलों के साथ किया है। मतलब फूल जो होते हैं वो इंसान को खुश करते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन जो होता है फूलों का वो बहुत कम होता है। इसी तरह इंसान जब जवानी में होता है वो प्राउडी मोमेंट फील करता है, दैट मतलब आई एम इन यूथ दिस टाइम। बट जो जवानी के पल उसे होते हैं वो ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं और वो आखिरकार फेड अवे हो जाता है। इसीलिए इंसान को घमंड और गुरूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे फूलों की जवानी बहुत शार्ट होती है, इसी तरह वो इंसान को खुश करते हैं। इंसान के चेहरे पर मतलब वो पिंक ब्लश कलर लाती है, वो मतलब रंगीनी लाती है, और कुछ ही समय के बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो फूल मुरझा जाते हैं। इसी तरह इंसान की जो जवानी होती है वो बहुत कम समय तक रहती है और इंसान आखिरकार मुरझा जाता है। ये जो रॉबर्ट हैरिक है इसी ने ये पोएम लिखी है। रॉबर्ट हैरिक 1607 में पैदा हुए हैं। ये खासकर ज़्यादा अच्छे पोइट नहीं है, न इनका शुमार मतलब अच्छे पोइटों में किया जाता है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ नोन एज नेचुरल पोइट। नाउ लेट अस रीड इन एपिग्राफ माय डियर स्टूडेंट्स। ह्यूमन लाइफ इज़ ऑफन कंपेयर टू ब्लॉसम्स। ये जो ह्यूमन लाइफ है अक्सर इसको कंपेयर किया गया है ब्लॉसम्स के साथ। ब्लॉसम्स मीन्स फ्लावर्स के साथ इसे अक्सर कंपैरिजन किया गया है। ब्लॉसम्स अगर हम बताएंगे इनको शगुफ़े बोलते हैं। जब फूल होते हैं पहले वो बंद होते हैं, उनको हम कश्मीरी लैंग्वेज में टूर कहते हैं। आफ्टर दैट द ब्लॉसम्स ब्लूम फॉर सम टाइम एंड द फ्लावर बिगिन्स टू ब्लो। Human life is often compared to blossoms which wither away within a short span of time. इनको अक्सर व बेशतर किन के साथ तशबीह की गई है? फूलों के साथ। इंसानी ज़िंदगी को अक्सर व बेशतर फूलों के साथ तशबीह की गई है, लेकिन ये फूल इनको क्या किया जाता है? विदर अवे, ये मुरझा जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम मुद्दत में। इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ ज़िंदा रहने का जो समय इनको होता है वो बहुत कम होता है। वी विश द ब्लॉसम्स स्टे लॉन्गर। हम चाहते हैं कि ये फूल यहाँ पे बहुत देर के लिए रहे। मतलब अगर आप ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जाओगे, ही ओपन्स ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आफ्टर दैट द फ्लावर्स फेड अवे। हम चाहते हैं कि ये हर साल रहे, मतलब सालों साल रहे ये फूल, पर ऐसा नहीं होता है। हम भी चाहते हैं कि इंसान हमेशा यहाँ रहे, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ नेचर। अ मैन वन हु इज़ बॉर्न हियर ही हैज़ टू गेट अवे फ्रॉम हियर। ब्लॉसम्स से लॉन्गर बट इट इज़ नॉट सो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम चाहते हैं कि यहीं पर रहे, ये हमें खुश करे, पर ऐसा नहीं होता है। फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। फेयर प्लेजेस मीन्स दिस इज़ ए गुड प्रॉमिस। ये एक अच्छा वादा होता है ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। अगर किसी दरख्त में ज़्यादा फूल पाए जाते हैं तो हम ये इंडिकेशन करते हैं, मतलब ये प्रॉमिस करते हैं इस दरख्त के क्रॉप्स अच्छे होंगे। अगर हम सेब का दरख्त लेंगे, मीनस फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। अगर सेब के दरख्त में मार्च अप्रैल सीजन में फूल बहुत अच्छे होंगे तो एक किसान इंडिकेशन यही करता है, मतलब इसके सेब बहुत आ जाएंगे। अगर हम एप्रिकॉट ट्री लेंगे, फेयर प्लेजेस ऑफ ए ट्री, अगर हम एप्रिकॉट ट्री पे बहुत अच्छे फूल देखेंगे, मतलब हम यही इंडिकेशन करेंगे इसके जो एप्रिकॉट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसी को बोलते हैं फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। वाई डू यू फॉल सो फास्ट। अब पॉइंट इन्हें बताता है, इन फूलों को बताता है, आप जल्दी क्यों गिर जाते हो। वाई डू यू फॉल सो फास्ट, आप जल्दी क्यों गिर जाते हो। यूर डेट इज़ नॉट सो पास्ट, अभी आपको ज़्यादा वक्त नहीं गया होता है, अभी आपको बहुत कम वक्त गया, मतलब आने को बहुत कम वक्त गया होता है, आप जल्दी क्यों चले जाते हो। बट यू मस्ट स्टे हियर येट हियर ए वाइल, आपको यहाँ कुछ देर के लिए रहना होगा। मतलब लेकिन यू मे स्टे हियर, आप यहाँ पे रुको, येट हियर ए वाइल, कुछ देर के लिए। फूलों से कहता है, एक से मतलब पॉइंट कहता है फूलों को, आपका डेट जो है वह डेट इज़ नॉट पास्ट, आपका बहुत देर वक्त नहीं हुआ अब। बट यू मे स्टे हियर, आपको यहाँ रुकना होता है। येट हियर ए वाइल, कुछ लम्हों के लिए आपको यहाँ पे रहना है।
सुकूनत करनी थी आपको यहाँ पे, आप जल्दी क्यों चले जाते हो। टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल, ब्लश मीन्स टू फेड पिंक कलर, आपको इंसान के लिए एक पिंक कलर लाना था, आप इंसान के लिए खुशी लाते थे। एंड जेंटली स्माइल, और इंसान को हंसाते थे। एंड गो एट लास्ट, फिर आखिरकार आप चले जाते हो। मतलब आप इतने कम समय में आते हो फिर जल्दी चले जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बताता है वाई डू यू फॉल सो फास्ट, योर डेट इज़ नॉट सो फास्ट, मतलब आपको अभी ज़्यादा वक्त नहीं गया होता है। बट यू मे स्टे हियर अ वाइल, आपको यहाँ कुछ लम्हों के लिए रुकना है। टू ब्लश, ताकि आप हमें खुश करो, हमारे चेहरों पर सुर्खी लाओ। एंड जेंटली स्माइल, और धीमे धीमे इंसान को आप हंसाओ। एंड गो एट लास्ट, फिर आखिरकार चले जाते। वट वायरी बारन टू बी, अच्छी कहानी मतलब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। वट, क्या, वायरी बारन टू बी, क्यों आपने फिर जन्म लिया है। पॉइंट फूलों से कहता है फिर आप लोगों ने क्यों जन्म लिया है। एंड आवर आर हाफिज डिलाइट, इंसान को 1 घंटे या आधे घंटे के लिए खुश करते हो। कौन सी ज़िंदगी है आपकी, कौन सा वजूद है आपका, खाली 1 घंटे या आधे घंटे के लिए इंसान को खुश करते हो और फिर चले जाते हो। एंड सो बिड गुड नाइट, फिर उसको अलविदा करते हो। ये अच्छी बात नहीं है, आपको सालों साल रहना है, इंसान को खुश करना है, लेकिन आप 1 घंटे या आधे घंटे के लिए इंसान को खुश करते हो फिर चले जाते हो, फिर उसे अलविदा कहते हो। इट इज़ पिटी, ये रहम है। नेचर ब्राट ही फोर्थ, ये मीनस तुम, ये कुदरत तुम पे मेहरबान है जो तुमको आगे लाता है। इन फूलों से कहता है कुदरत तुम पे मेहरबान है जो तुमको आगे लाता है। मियरली टू शो यूर वर्थ, ताकि आपका कीमत जानने के लिए, मतलब आपका कदर कीमत बिल्कुल भी नहीं है यार। आप 1 महीने के लिए रहते हो, 15 दिन के लिए रहते हो, ये नेचर आप पे मेहरबान होता है जो आपको आगे लाता है आपका कीमत जानने के लिए, फूलों का कीमत जानने के लिए। एंड लूज योर क्वाइट, फिर आप खामोश चले जाते। टर्न द पेज माय डियर। बट यू आर लवली लीव्स, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट होता है टॉपिक। बट यू आर लवली लीव्स, इन्हें कहता है कि आप अच्छे लीव्स हो। यहाँ पे लीव्स जो पॉइंट है, जो क्रिटिक है, उन्होंने बताया है कि बट यू आर लवली मीन्स यू आर द लवली पेजेस ऑफ ए बुक, यू आर द लवली पेजेस ऑफ ए बुक। फूलों को आप बुक से कंपेयर करता है, यू आर द लवली पेजेस ऑफ ए बुक। वायर वी में रीड, जहाँ हम पढ़ते हैं हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, चीज़ों को इनका खात्मा कितना जल्दी होता है। मतलब इंसान 50 साल रहे ज़िंदगी में, ही हैज़ टू गेट अवे फ्राम हियर। अगर वो 100 साल भी रहे जिंदगी दुनिया में, ही हैज़ टू गेट अवे फ्राम हियर, ही हैज़ टू एक्यूमुलेट फ्राम हिज पोजिशन। मे रीड हाउ सून थिंग्स वे, बट यू आर द लवली लीव्स वायर वी मे रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड। इन किताबों की औराक से हम पढ़ते हैं कि जो दुनिया में आते हैं, मॉर्टल थिंग्स जो आते हैं, उनका एंड कितनी जल्दी होता है। दो नेवर सो ब्रेव, आप बहादुर नहीं होते हो। मतलब फूलों से कहता है आप बिल्कुल भी बहादुर नहीं होते। इंसान से कहता है, कंपैरिजन करता है इंसान से, आप बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो। क्या बहादुरानापन दिखाते हो आप। जवानी आपकी 10 साल रहती है, आखिरकार फिर फेड चले जाते हो। कोई भी हाथ धक्का देगा आपको गिरा देगा। दो नेवर सो ब्रेव, आप कभी भी बहादुर नहीं होते हो। एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड, जब आप अपना फ़ख्र दिखाते हो, जब फूल 1 महीने के लिए अपना घमंड दिखाते हैं, अपना फ़ख्र दिखाते हैं, लाइक यू अ वाइल, इंसानों की तरह। मतलब आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड लाइक यू अ वाइल दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, फिर आप ग्रेव कब्र में चले जाते हो। इंसान जब फ़ख्र करना शुरू करता है तो अल्लाह ताला इस पे फेड अवे पोजीशन लाता है, तो इंसान मर जाता है। ये जो ब्लॉसम्स होते हैं इंसान को खुश करते हैं, वो प्राइड मोमेंट फील करते थे, हमारे से इंसान खुश हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके ऊपर एक जवाल लाता है, फिर वो चले जाते हैं। इसी तरह इंसान जब घुमंड करता है मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन वो फूलों की तरह दे हैव ग्लाइड इनटू द ग्रेव, फिर वो कब्र में चले जाते हैं। Thank you, my dear students. This was beautiful poem to Blossoms written by Robert Herrick. Thank you.